इंडिया सोच रहा है कि ऑस्ट्रेलिया कमजोर है। अरे भाई, ये वो टीम है जो हार को भी हौसले में बदल देती है। हां, बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है, पर जो है वही तो असली तूफान है। सिराज की धार, गिल का टच, विराट का जोश और रोहित का ठाठ, बस यही 4 नाम काफी हैं पूरा ऑस्ट्रेलिया हिलाने के लिए। क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतेगी? मैं पहले ही बता दे। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 वनडे और 5 T20 खेला जाएगा। 19, 23 और 25 तारीख को 3 वनडे होंगे। उसके बाद 29 तारीख को 31 अक्टूबर को 2 T20 होगा। फिर 2, 6 और 8 तारीख, ये 3 दिनों में जो है आपको T20 और होंगे। अब टीम मैनेजमेंट ने लगभग सभी पोजीशन साफ कर दी है और यही वजह है कि आज हम आपको एक एक करके उन 11 नामों के बारे में बताएंगे जो 19 अक्टूबर को मैदान पर उतरेंगे, जिसमें से हमारी भारतीय टीम का जो 15 स्क्वाड घोषित हुआ है उसमें तो अभी कोई चोटिल नजर नहीं आ रहा। यानी हमारा जो 15 खिलाड़ी है वो अभी सारे के सारे फिट खिलाड़ी हैं और वो खेल सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें 4 ऐसा बड़ा झटका लगा है। लेकिन हमारी भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा, क्योंकि एशिया कप में हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे और जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने सिलेक्टेड नहीं किया और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी नहीं लिया। भारत में ये 3 बड़े नाम भी शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे होंगे कि अगर भारतीय टीम उतरती है तो उसे हरा देंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले जीत पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 4 बड़े बड़े खिलाड़ी चोटिल हो गए, कोई बाहर चला गया तो कोई फैमिली रीजन से बाहर जाना पड़ा है। अब मैं दोनों टीमों का कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम जीतेगी और दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग 11 आज का दिन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए, या यूं कहें पूरे देश के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे का सबसे बड़ा मुकाबला बस कुछ ही घंटे दूर है, जो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 8 महीने के बाद रोहित विराट ओडीआई में पहली बार इस आमने सामने होंगे। क्रिकेट फैंस की निगाहें इस हाई वोल्टेज भिड़ंत पर टिकी हुई है। भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट में कई बार हराया है, लेकिन पहले ओडीआई का दबाव हमेशा अलग होता है। ऐसे में अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं तो उसे कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। वो 5 बातें जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, मैं आज आपको बताती हूं। और अगर आपको लगता है इससे भी कुछ अलग और चीजें हो सकती हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया पेस अटैक से बचकर निकलना। ऑस्ट्रेलिया के पास मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे घातक प्रेशर हैं। दोनों नई गेंद से बल्लेबाजों को शुरुआत में परेशान करते हैं। भारत के टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को धैर्य से खेलना होगा। अगर भारत के शुरुआती विकेट बच गए तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर दबाव खुद बढ़ जाएगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ओपनिंग जोड़ी के अलावा मध्यक्रम को लेनी होगी जिम्मेदारी। भारत की जीत में सलामी बल्लेबाजों की अहम भूमिका रही है, लेकिन अगर वे जल्दी आउट हो जाते हैं तो मध्यक्रम को जिम्मेदारी उठानी होगी। विराट कोहली को, जो करोड़ों भारतीय का सपना है, और विराट के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद है। वहीं चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर और कल राहुल को भी मौके का फायदा उठाना होगा ताकि स्कोरबोर्ड चलता रहे। स्पिनरों से कराना होगा कमाल, क्योंकि पर्थ की पिच धीमी और स्पिनर्स के अनुकूल मानी जाती है। भारत के पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे विकल्प हैं। खासकर कुलदीप, जो पहले ही एशिया कप में हर मैच में 3 से 4 विकेट निकले की क्षमता रखते हैं। कुलदीप यादव एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट निकला है। मिडिल ओवर्स में विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए अहम साबित होंगे। वहीं पेसर में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका देना होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने हर्षित राणा पर ज्यादा विश्वास दिलाया है, उन्हें मौका मिलेगा। अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, इन दोनों को अगर भारत आउट कर देता है तो भारत पहला मैच जीत सकता है, क्योंकि ट्रेविस हेड 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारतीय गेंदबाजों को खूब धुलाई किया था और सबसे ज्यादा रन बनाया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं रहेगा, जैसे ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर, मार्कस स्टोइनिस, जोश, इंग्लिश एलेक्स कैरी, ये सारे खिलाड़ी बाहर हैं। उसके बाद भारत लगभग 75% मैच जीतने का चांस बढ़ जाएगा। उससे ज्यादा अहम बात, टॉस जीतकर सही फैसला लेना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टॉस का फैसला बड़ा रोल निभाता है। अक्सर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, लेकिन हालिया मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम भी सफल रही है। ऐसे में शुभमन गिल को पिच की स्थिति देखकर सही फैसला लेना होगा और बल्लेबाजी का मौका मिले तो एक मजबूत स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी होगा। 5वीं चीज यह है कि दबाव से बचना और संयम रखना होगा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का टकराव होता है। ऐसे में खिलाड़ियों को संयम बनाए रखना बेहद अहम होगा।
ज्यादा कॉन्फिडेंस भी ये खेल खराब कर सकता है। छोटी गलतियां और अति आत्मविश्वास टीम को नुकसान पहुंचा सकता है। एकजुट होकर खेलना है और आखिरी गेंद तक फोकस बनाए रखना है। जीत की पूरी गारंटी है। देखिए, ये तो 5 पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से इस मैच को जीता जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने आप में मजबूत खिलाड़ियों वाली टीम है, तभी वो भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कभी कम नहीं आंकना है। भले ही वो भारत कई बार ऑस्ट्रेलिया को मैच पहले हार चुकी हो, लेकिन वो फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। कई देशों की टीमों को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया है, लेकिन अब खुद उनको झटका लग गया है। उनकी टीम के 2 प्लेयर पहले ही बाहर हैं। एक तो एलेक्स कैरी को रिलीज कर दिया गया था शेफील्ड शील्ड खेलने के लिए, और उनकी जगह जोश इंग्लिश टीम में थे। लेकिन अब जोश इंग्लिश भी चोटिल होकर बाहर। उनकी जगह जॉर्ज फिलिप को बुलाया गया है विकेट कीपिंग करने के लिए। हालांकि इंडिया ए के खिलाफ जॉर्ज फिलिप ने शतक लगाया था, तो हां, अच्छे खिलाड़ी हैं। अब एलेक्स कैरी शायद सीरीज के दूसरे मैच में लौटे। एडम जंपा पहले ही बाहर हो गए थे निजी कारणों से, तो 3 प्लेयर पहले ही बाहर हैं और अब ताजा झटका लगा है कैमरन ग्रीन के रूप में। कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ऑलराउंडर अब चोटिल हो गए हैं। उन्हें रिलीज कर दिया गया है और अब वो रिहैब करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड नहीं चाहता कि वो एशेज से पहले रिस्क ले। अब सवाल है कि कैमरन ग्रीन की जगह कौन आएगा। तो फिलहाल रिप्लेसमेंट के तौर पर मार्नस लबुशेन को बुलाया गया है। लबुशेन बतौर बल्लेबाज आए हैं, लेग स्पिन कभी कभी डालते हैं। 1 साल बाद उनकी टीम में वापसी हो रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा कमजोर नजर आ रही है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि इंडिया से कंपटीशन ना कर पाए। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो भारतीय टीम को यहां पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं उतरना है, बल्कि पूरी रणनीति के साथ उतरना है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना रह सके। बाकी तो टीम इंडिया पूरी मजबूती के साथ खेल रही है, और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई सालों बाद हो रहा है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ भिड़ रही है। इस वजह से भी यह मुकाबला अपने आप में रोमांचक हो सकता है। फिलहाल इंडिया में सुबह के 9:00 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। कुछ घंटे बचे हैं, फैंस में बहुत उत्सुकता है। सभी लोग रोहित विराट की वापसी में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर बड़े ही रोमांचित हैं, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के, तो सिर्फ ये खेल नहीं हो जाता, बल्कि ये लोगों की भावनाओं के साथ पूरी तरह से खेल खेला जाता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर एक प्रेशर रहता है। देखिए, आज रोहित विराट की बैटिंग देखने के लिए लोग मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुकी हैं, और सभी भारतीय टीम के अच्छे परफॉर्मेंस की मनोकामनाएं मांग रहे हैं। रोहित विराट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सके, और इस बार रोहित विराट से बहुत ज्यादा उम्मीदें, खासतौर पर कप्तान की रणनीति क्या रहेगी, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, किस तरह का ये आज का मैच रह सकता है, कमेंट में जरूर बताना। और ये 5 पॉइंट से क्या आप भी एग्री करते हैं, मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को आज के इस मैच के बारे में पता चल सके और बड़ी दिलचस्पी के साथ वो इस मैच को देख सके। नमस्कार।